एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दशहरा का समय चल रहा है और सबको पता है कि दशहरा के 200 दिन हर जगह ऐसे धूम धड़ाका होता ही रहता है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। गाड़ी चलाना आज इसलिए नया कुछ सीखा। तो हमारे घर के पास में ही एक एसोसिएशन है जो दशहरा के 10 दिन मतलब 10 डेज अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। कभी कंपटीशन, कभी फैशन शो, कभी डांडिया, कभी लाइव सिंगिंग, ये सब रहता है। तो इसके पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन हमने सोचा यहाँ की एक झलकी कैसे लोग क्या करते हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और हम चले हैं एंजॉय करने। जो एसोसिएशन है ना, उस एसोसिएशन का लिंक इनके मोबाइल में है। इनके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं 10 डेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस इनके मोबाइल पे लिंक आया तो हमने देखा कि आज यहाँ लाइव बैंड है। अब लाइव बैंड कौन नहीं एंजॉय करना चाहेगा? वैसे तो हम बॉलीवुड गाने बहुत सुनते हैं, लेकिन लाइव का मजा ही कुछ और होता है। हम चले आए यहाँ लाइव बैंड को एंजॉय करने। आपको अगर एंजॉय करना है हमारे साथ, तब तक आप ब्लॉग में बने रहो। तो ये है वो वेन्यू जहाँ हम लाइव बैंड देखने पहुँच गए। आप देख सकते हो गाड़ियों की कितनी लंबी पार्किंग है। एक्चुअली ये एरिया भी थोड़ा VIP है, एक कैंपस जैसा है। HCA हिंजवारी एसोसिएशन कल्चरल एसोसिएशन करके है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारे शॉपिंग का अपने अपनी कंपनी का सब एडवर्टीज़मेंट लगा के रखे थे। तो जस्ट पहले हमने सोचा कि जिस पर्पज़ से हम गए हैं पहले उस चीज़ की झलकी देखते हैं, उसको एंजॉय करते। तो देखिए यहाँ चालू है लाइव बैंड। और ये लाइव बैंड मैं बता दूँ, पुणे का सबसे फेमस सवाली द बैंड। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी चेक कर सकते हो। सवाली द बैंड करके बहुत पॉपुलर है। मतलब जब से मैं पुणे में आई हूँ तब से इन लोगों के बारे में सुनती हूँ। तो मैं इनसे बोलती भी थी कि मुझे सवाली बैंड का कभी तो लाइव देखना है लाइफ में। तो लाइफ में क्या, मैं तो इतनी जल्दी देख ली कि दशहरा पूजा में ही हमारे मतलब पास में ही सवाली परफॉर्म कर रही थी। वाकई ये जितने सारे भी यहाँ पे आर्टिस्ट दिख रहे हैं ना, कमाल के थे। पहले तो हम लोगों ने बैठ के थोड़ा एंजॉय किया, क्योंकि पहले ये स्लो गाने ही ले रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी रैपिंग, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका कि अभी मैं क्या बताऊं। तो हम लोग पहले बैठ के एंजॉय किए। यहाँ तब तक अविशी और अविशी के पापा पीछे एंजॉय कर रहे थे। तब तक उन लोगों ने अनाउंस किया कि डांस किसको किसको करना है, कौन आगे आना चाहता है। तो भाई सबसे पहले मैंने हैंड रेज किया। उसके बाद अविशी के पापा को भी बोली कि अगर आपको डांस करना है तो आप पीछे मत खड़े हो, अदरवाइज स्टेज के सामने अगर भीड़ जमा हो गई ना तो फिर हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो तब तक तो यहाँ भीड़ नहीं जमा थी। तो मैंने सोचा पहले अच्छे से इनकी वीडियो निकाल लेते हैं कि थोड़ा भाई अब व्लॉग में है तो सबको दिखना भी चाहिए। अब देख रहे हो ना पीछे स्क्रीन में, बैकग्राउंड में स्क्रीन भी कितनी अच्छी दिख रही है। और ये स्क्रीन का तो इतना अच्छा था ना कि जो सॉन्ग चल रहा था, जैसे बिट हो रहे थे वैसे वैसे स्क्रीन पे वॉलपेपर, ये पिक्चराइजेशन, ये सब चेंज हो रहा था। फिर तब तक हमने स्लो म्यूज़िक एंजॉय किया। और वो जो लड़की आपको गिटारिस्ट दिख रही है ना, क्या मस्त बंदी बजा रही थी। मतलब लड़कियों में भी इतने टैलेंट होते हैं, आप ये देख लो, सिर्फ बॉयज़ में ही नहीं होते हैं। और ये सारे सिस्टम का मैंने एक रिकॉर्डिंग ले ली। और इतनी सारी गैदरिंग, इतनी पब्लिक लाइव देखने के लिए, सोचो कितना मज़ा आ रहा होगा। और वाकई था भी ये चीज़ एंजॉयमेंट के लायक। तब तक हो गया सवाली द बैंड का डांस वाला पूरा फॉर्म, डांस वाले पूरे सॉन्ग, पूरे मैशअप शुरू। अब पब्लिक कहाँ रुकने वाली थी। पब्लिक भी सामने आके इतना नाची, इतनी गैदरिंग हो गई स्टेज के सामने। फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटे। हमने तो पहले से ही अपना जगह ले रखा था कि भाई हमें इधर ही डांस करना है। अगर हमें कोई धक्का दे के भी साइड करे ना, हम तो नहीं हटेंगे भाई लाइव के सामने से। और अब इसी के पापा को देखो, मैं कम फॉर्म में थी, ये ज़्यादा ही फॉर्म में थे। और डांस और बीट ऐसा चल रहा था ना कि भाई ऐसा सब म्यूज़िक मिलता है तो किसी को कंट्रोल नहीं होता है। और अविशी के पापा को जब लाउड म्यूज़िक या DJ मिलता है ना, तो ऐसे नाचते कि वो भूल भी जाते हैं कि अविशी उनके गोद में है। और हुआ ये भी कि इन्होंने इतना डांस किया और ये सवाली बैंड वालों ने इतना नचाया सबको। इनकी अपनी खास की मतलब पर्सनल कोऑर्डिनेशन, पर्सनल रैपिंग इन्होंने ऐसे ऐड कर रखा था कि पब्लिक पागल हो गई थी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मुझे भी समझ नहीं रहा था कि मतलब वो कहते हैं ना कि मैं थक गई लेकिन मेरा मन नहीं थका। और तब तक क्या हो गया ना कि अविशी के पापा लेके उसको डांस कर रहे थे, अविशी सो गई। मतलब उसको गहरी नींद आ गई। लाउडनेस म्यूजिक से उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब, देखो कितने मज़े में सो रही है। फिर मैं ना थोड़ा थक गई। तो सामने ही जो मतलब स्टेज के सामने जो चेयर होता है ना, वो गेस्ट का चेयर होता है। तो वाइट चेयर थी। तो मैं सोची ये चेयर किसके लिए है, मुझे नहीं पता चला। बट ये आगे वाली चेयर पे आप देख लो, हम दोनों ऐसे बैठे हुए जैसे हम सेलिब्रिटी हैं और हमें ही आज एक गेस्ट इन्वाइट किया गया। मैं अभी इसी के पापा से बोली कि हम फर्स्ट चेयर पे ही बैठते हैं। फर्स्ट चेयर पे बैठने का फ़ायदा ये था कि वहीं हम बैठ रहे थे और वहीं से उठ के डांस करने लग रहे थे, क्योंकि दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने वो आगे वाला चेयर पूरा ऐसे हड़प के रख लिया था अपने लिए।
और जितना हो सकता था मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि फिर मैंने अवीसी जब सो गई ना तो मैं उसको लेके सामने वाले चेयर पे बैठ गई थी कि उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। और मैंने भी इनको थोड़ा छोड़ दिया, ये कहते हैं ना खुला शेर कि चलो भाई नाच लो अकेले, अभी इतनी प्रॉब्लम में क्यों नाचो। और जैसे ही मैंने अवीसी को लिया, ये देखिए पंखे फैला फैला के नाच रहे। हंसी तो आपको भी आ ही रही होगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ, और इन्होंने बोला कि तुम बाबू को लेके थोड़ी देर बैठ जाओ। और फिर हमने एक वो वाटर ब्रेक लिया। वाटर ब्रेक में सोचा कि थोड़ा यहाँ की चीज़ें कवर करते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ स्टॉल लगे थे कार के, बुलेट के, पिज़्ज़ा टून्स, मतलब फूड स्टॉल भी था, कपड़े का था। और यहाँ चंद्रयान को भी दिखाया गया था, जो अभी भी फ़िलहाल में जो लॉन्चिंग हुआ था ना, उसको भी इन लोगों ने दिखाया था। और काफ़ी सुंदर इन्होंने कार्टून बना के इस चीज़ को मैसेज दिया था। पानी पीने के लिए उन लोगों ने फ़िल्टर भी दूर ही रखा था। जब तक मैं वहाँ पानी पीने पहुँची, अवीसी का पापा पानी पी के फिर से रिचार्ज होकर डांस करने के लिए, तब तक अवीसी का भी एक नींद पूरा हो ही गया था। और फिर हम पानी वानी पी के फिर से वापस, मतलब 15-20 मिनट का ब्रेक लिया होगा, तो थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो गई। फिर हम लोग यहाँ आ गए, और तब तक हमारी गुड़िया भी रेडी हो गई थी डांस करने के लिए। वो भी नींद में नहीं थी, बस वो सोच रही थी मम्मी पापा इतना पागल की तरह क्यों डांस कर रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना था। फिर अभी मेरी बारी आई, जब अवीसी के पापा ने अवीसी को पकड़ लिया तो मैं भी पागल की तरह डांस करने लगी, क्योंकि बीट बहुत ज़ोरदार का था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर हम दोनों ने खूब सारा एंजॉय किया। वहाँ जो पब्लिक थी ना, उन लोगों ने भी साथ में, और ऐसा नहीं था कि हम दोनों ही कर रहे थे, वहाँ जितनी लेडीज़ थी ना, वो लोग भी एक दूसरे को, मैं खुद किसी को जानती नहीं थी, लेकिन वो लोग पास में आके बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और लास्ट में ये लोग, मतलब वो कहते हैं ना पब्लिक से इंटरेक्शन कैसे करना है, तो वो लोग बीच बीच में बोल रहे थे भाई ये सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं, आप अपने हैंड रेज़ कीजिए, किस किस को ये गाना पसंद आ रहा है, ये कोई सॉन्ग गेस कर सकता है। तो ऐसे इंटरटेन कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये बैंड, मतलब मुझे तो बहुत जमा। पर बहुत पहले से सोच रही थी कि भाई इस बैंड को विज़िट करूं, लेकिन फ़र्स्ट जो इम्प्रेशन बना मेरे माइंड में बहुत ही अच्छा बना। और ऐसे नाचते नाचते ना डांस का टाइम ख़त्म ही नहीं होता। मतलब सोचो ये शो ना 3 घंटे प्रॉपर चला है, 8 बजे से लेके लगभग 10:30-11 बजे तक, क्योंकि पब्लिक डिमांड पे 15 मिनट करके शिफ्ट होता ही रह गया, क्योंकि पब्लिक थकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये लास्ट ही शो चल रहा था, और लास्ट सब झूरे सारे एग्जॉस्ट हो गए थे सारे। तो ये हमारा लास्ट ही चल रहा था, और मैं सोच रही थी जब लास्ट ही है तो ऐसे पूरा फ्लोर को तोड़ के ही छोड़ते हैं। लोगों के सॉन्ग के इतने डिमांड्स हो रहे थे ना, कि सवाली बैंड के जो आर्टिस्ट थे वो बोल रहे थे कि भाई टाइमिंग भी आउट ऑफ, मतलब वो कहते हैं ना कि टाइम क्रॉस कर रहा था, तो वो बोल रहे थे आप लोग के डिमांड पे 10-10 मिनट ये शिफ्ट हो रहा है। तो एक लास्ट में हम लोग ऐसे सॉन्ग लेते हैं कि पूरी पब्लिक को ऐसे नचा के थका देते कि आप लोग लास्टली बोलोगे भाई चलो अब मतलब वाइंड अप कर दो। तो उन लोगों ने यही किया, लास्ट में हैंड रेज करवाया, एक ऐसा म्यूज़िक लिया कि पब्लिक लास्ट में नाचते कितनी सारी पब्लिक थक गई, और ये लास्ट था। और लास्ट में उनका ना वाइंड अप कैसा हुआ, बहुत अच्छा था। वंदे मातरम, पैट्रियोटिक सॉन्ग, और पैट्रियोटिक सॉन्ग में भी बीट थे कि लोग डांस करेंगे, और वो स्क्रीन पे फ्लैग की पिक्चर, कितना मज़ा आ रहा था। मतलब उनका एंडिंग तो मुझे ऐसे इमोशनली, कहते हैं ना, मुझे बहुत वो सेंटिमेंटल लगा। और अवीसी भी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि उसको भी मैंने घर से जब भी ले गई थी ना, गाड़ी में भी उसके लिए मैं दूध पानी सब रखती हूँ, तो उसका मैंने वैसे फुल पेट टैंक फुल कर दिया था कि थोड़ा भी वो रोए ना। वो रो रही थी इसके लिए नहीं, वो थोड़ा बहुत उसका ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन उसका पेट पूरा भरा हुआ था। और इसी एसोसिएशन में ये माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई थी, जहाँ मैंने जाके दर्शन किए, प्रणाम किया और माँ का आशीर्वाद लिए, और खुशी खुशी वहाँ से निकल लिए। हो गया सवारी द बैंड का धमाल। आपने देखा कितने टाइम, 3 घंटे चला, 3 घंटे तक पब्लिक रुकी नहीं, हम भी नहीं, और ज़्यादातर ये नहीं रुके। हम लोग मतलब उनका टाइमिंग ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा जोश नहीं ख़त्म हुआ। थक गया, बहुत थक गया है नाच नाच के, बहुत नाचा। सभी से नाचते नाचते सो भी गई थी। तो हम निकल रहे हैं घर, देखते हैं अगर रास्ते में खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर घर जाके कुछ ऑर्डर करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 11 बजे तक लाइव चला है भाई, क्योंकि उनका टाइमिंग भी होता है 10:15 to 10:30, लेकिन इतनी पब्लिक जोश में थी कि उनको 11 o'clock तक उसको एक्सटेंड करना पड़ा, ऑन डिमांड एक्सटेंड करना पड़ा। काफी मजा आया, मजेदार परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था उन लोगों का। और पहुँचते पहुँचते हो गया 11:30। अब इनको करना है डिनर, इनके लिए खाना मैं बना के गई थी। आज मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई थी। शाम को ही 7:30 को भिंडी की भुजिया, रोटी और वो टमाटर की चटनी, ये सब बना दिया था। और टाइम से हम वहाँ पहुँच भी गए थे, चूँकि 8 बजे का शो था,
तो हम ऑलमोस्ट 7:45 को उधर ही थे। मार्केट में कुछ काम था वो किया और वहाँ पहुँच गए। और क्या क्या मस्त एंजॉय किया हमने, मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। सो गाइस, वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।